राजस प्रकरण, सात्विक प्रकरण। बिल्कुल मस्त चल रहे हो अपना। क्या चल रहे हो? तामस प्रकरण चल रहे हो अभी। बराबर। वैसे ये बोल कौन रहे हो? मोनाली? ये कौन बोलो अभी? मोनाली। हाँ मोनाली है ना, ठीक। इनकी इतनी बढ़िया ब्रज भाषा कैसे? अच्छा, अब तामस प्रकरण के कितने अध्याय हैं? तामस राजस के वो सात्विक। तामस राजस 28-28 और सात्विक 21 अध्याय। प्रकरण कितने हुए? 4 प्रकरण हुए ना। तामस के 4 प्रकरण, राजस के 4 प्रकरण है और सात्विक के 3 प्रकरण है। मंगलाचरण याद कर ले लो। चतुर्भिश्च जन्म प्रकरण के 4 अध्याय। फिर चतुर्भिश्च आयो तो तामस प्रकरण के 4 प्रकरण। फिर आयो चतुर्भिश्च राजस के लिए, बाकी भी 4 प्रकरण। फिर आयो चतुर्भिश्च 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 त्रिभिश्च था, फिर 3 चीज आए, 3 के लिए कही तो वो क्या है? सात्विक प्रकरण के 3 प्रकरण। सात्विक को प्रमाण की जरूरत नहीं है, या तो सीधो प्रमेय, साधन और फल, वो तीनों 3 आते है ना जी। या प्रकार से अध्याय को भी क्रम या प्रकार से सात्विक में कमती है। सात्विक में कितने अध्याय आएंगे? 21। याको याद रखना है ना, मैंने अपने आप को याद रखने के लिए खाली एक बहुत बड़ा डब्बा है। डब्बा के अंदर 4 खाना है। वाको अपन 4 खाना में सु एक खाना में तो केवल 4 ही, बाकी अंदर 4 खाना है। एक खाना के अंदर 4 खाना, वाको तो साइड में रख दिए। फिर जो दूसरे 3 खाना जो बचे ना, वाके अंदर एक खाना में वाके अंदर के खाना बताए और भी कितने सारे, तो कई वाके 4 खाना है और वो 4 खाना है वाके अंदर 7-7 खाना है अंदर। तो वो 7-7 खाना भी गिन ले रहे कि 7 चौको 28। तो तामस प्रकरण के 4 खाना, एक खाना तामस प्रकरण को, तो वाके अंदर कितने खाना है? तो 4। अच्छा, वो 4 में से एक को खोलोगे तो वहां में कितने खाना है? पहले तो 4 खाना कौन कौन से? तो प्रमाण, प्रमेय, साधन और फल। वो अपन वो खिलौना नहीं खेलते थे, कागज को खेलते थे बचपन में, हम लोग तो बहुत खेलते थे। तो यो करके खोलें तो यहाँ कछु अलग लिखो वो निकले, यहाँ कछु अलग लिखो वो निकले, बाकी अंदर कछु और नंबर निकले। ऐसे ऐसे एक कागज को खिलौना बनते जो हाथ से यो करके चलाते थे। तो ऊपर नंबर लिखे हुए हैं तो वहां में तुमको पता चले। और वो साधन, प्रमाण, प्रमेय, साधन और फल, अब वो खाना खोलेंगे तो वहां में 7-7 खाना दिए गए हैं। तो ये पूरा डब्बा है 4 खाना को, वह 4 खाना के अंदर इतने डब्बा के अंदर खाना है बताए। तो वहां के अंदर ये सारो खेल छुपा हुआ है ठाकुर जी को। मैंने तो ऐसे याद रखो तो भाई वो 7-28 हो गए। और वो तीसरो खाना जो चौथो छठो छेल्लो जो निकलो सात्विक को, तो वहां के अंदर तो 3 ही खाना है। और वह 3 खाना में है तो सबके अंदर 7-7 खाना, तो वो 7 या 21 हो गए। तो यूं हो गए तामस, राजस और सात्विक। जन्म प्रकरण को तो अपन को 4 खाना आते, वो तो अलग ही रख दिए, वो तो 4 ही अलग रहे। तो ये तामस प्रकरण या प्रकार से याद रखो। अभी अब यहाँ के अंदर अपन को कहा याद रखना है कि तामस प्रमाण प्रकरण अपनो चल रहे हो, बराबर। और प्रमाण प्रकरण में अपनो कौन सा अध्याय चल रहा है? पहलो अध्याय। और भागवत जी के अनुसार 5वां। भागवत जी के अनुसार 5वां। क्यों? 4 जन्म प्रकरण के हुए ना पहले। हाँ, 4 जन्म प्रकरण के हुए पहले अध्याय, और वो 4 जन्म प्रकरण के हो गए। श्रीमद भागवत जी 10वां स्कंद कहाँ से शुरू भयो? तो के जन्म प्रकरण से शुरू भयो। और जन्म प्रकरण के कितने अध्याय हुए? तो के 4 अध्याय। जो अपन ने खाना रख दिया ना पहले 4 अलग निकाल दिए, वो 4 अध्याय हो गए। के बाद अब अपनो आयो है तामस प्रकरण। तो तामस प्रकरण में पहलो और भागवत जी के अनुसार 5वां अध्याय चल रहा है। ठीक है।
अब यहाँ में अपन को बताना है कि ठाकुर जी ने कितने प्रकार की लीला करी है। प्रमाण प्रकरण अपना ये चल रहा है, यहाँ में मतलब एक तामस प्रकरण में ठाकुर जी ने बाल लीला करी है। ठीक है, प्रकरण, हाँ, तामस प्रकरण के अंदर ठाकुर जी ने बाल लीला करी है। और क्रमशः बाल लीला में तामस प्रकरण आएगा। फिर कौन सी लीला है बाल लीला के बाद? बाल लीला के बाद 4 लीला थी ना, बाल लीला, मध्यम लीला, प्रौढ़ लीला और कला लीला, काम लीला, कलात्मक लीला जो अपन गिनी, वो 4 लीला है। तो वो क्रमशः प्रमाण, प्रमेय, साधन और फल, ये जो तामस प्रकरण के 4 प्रकरण है, वहां में ठाकुर जी ने 4 प्रकार की लीला करी है। अपने अभी कौन सा चल रहे है? प्रमाण प्रकरण। अब प्रमाण प्रकरण में आपने कितनी लीला करी? अरे कौन सी लीला करी? बाल लीला। तो बाल लीला कितने प्रकार की करी? 7 प्रकार के भक्त बताए थे। हाँ, 7 प्रकार के भक्त हैं, तो 7 प्रकार की बाल लीला ठाकुर जी ने करी है। अब 7 प्रकार के प्रकार याद होए तो बोलो। उत्पत्ति याद है। उत्पात याद है? उपद्रव याद है क्यों? उपद्रव करने वाला उत्सव वाले हो, स्त्री भाव वाले, हाँ, और उद्यम भाव वाले है, उद्यमशील, उत्सव के उत्साह में रहने वाले लौकिक, हाँ, लौकिक प्रेम वाले, लौकिक चित्त वाले, और लौकिक की चाहना के चित्त मन वाले, और एक है अलौकिक चित्त वाले। हो गए 7 प्रकार। देखो, सबसे पहले तो उपद्रव यानी गिना दियो। सबसे पहले आएगा उत्सव में प्रविष्ट चित्त वाले। फिर एक रह गयो, बताओ जल्दी से। आविष्ट चित्त, एक रह गयो, नहीं वो तो हो गया उत्सव में आविष्ट चित्त वाले। के बाद ये आश्चर्य, आश्चर्य चित्त वाले। दूसरा नंबर आ गया आश्चर्य चित्त वाले। फिर आयो अलौकिक चित्त वाले, अलौकिक में मन वाले। फिर आयो उपद्रव देखने की इच्छा वाले, उपद्रव देखने की चाहना वाले, वो आयो, वो चौथा नंबर। फिर आयो स्त्री भाव वाले, स्त्री स्वभाव वाले, यो 5वां आयो। फिर आयो लौकिक चाहना रखने वाले, और फिर आयो उद्यमशील। ये 7 प्रकार के भक्त हैं। और ऐसी ही 7 प्रकार की बाल लीला ठाकुर जी ने अलग अलग में, अलग अलग अध्याय में, अलग अलग प्रकरण में करी है। तो एक खास चीज अपन को हमें समझने की है कि ये याद होए कि नहीं होए, मनन करना जरूरी है। तामस जीव कैसे हैं, सात्विक जीव कैसे हैं, और राजस जीव कैसे हैं? क्या कोई याद होए वो बोले। तामस जीव दृढ़ निष्ठा वाले है, દ્રઢતા વાળા, કરવું છે તો हाँ, हाँ, करવું છે तो करવું જ છે। और दृढ़ में और भी थोड़ी विशिष्टता कछु याद हो तो बोलो। दृढ़ता कैसे प्रकार की दृढ़ता है, मतलब ठाकुर जी मैडम अच्छी है? एक एक जन बोलो। कौन बोलो? तो वर्षा ના तो 2 जन कौन बोल रहे थे? एक जन बोलो, बोलो। निकल गए। લૌકિકમાં હોય તો અલૌકિક ભૂલી જાય છે, અને અલૌકિકમાં હોય તો લૌકિક ભૂલી જાય છે. આવું કંઈક કયા પ્રકારના જીવ છે? તામસ પ્રકારના. સવાલ જ નથી,
સાત્વિક પ્રકારના થયા ને? नहीं, જે અલૌકિકમાં હોય રાજસમાં થયા, કારણ કે રાજસમાં એ લોકોને બુદ્ધિ નથી. સાત્વિકમાં અસ્થિર બુદ્ધિ વાળા છે. હા, જે વિસ્મૃતિ થઈ જાય. સ્વરૂપ વિસ્મૃતિ આવશે તેમાં રાજસમાં. હા, રાજસ ભક્તોની સ્વરૂપ વિસ્મૃતિ છે કે એમને લૌકિકમાં જો ઊંડા ઉતરે તો લૌકિકમાં આવે તો અલૌકિકના સ્વરૂપ ભૂલી જાય ને અલૌકિકમાં આવે તો લૌકિકમાં સ્વરૂપ ભૂલી જાય. એટલે ક્યાંય પણ એમને એ રીતની સ્થિરતા જ નથી ક્યાંય. लौकिक सात्विक जो है, सात्विक लोगन को कैसा है कि कोई ना शास्त्र की चीज बता दी कि भाई यहाँ तुम करोगे तो तुमको अच्छा रहेगा, पुण्य मिलेगा, पन्ना शास्त्र में ये यो वो करवे लग जावे. और कोई कछु बतावे तो वो करवे लग जावे. उनको मन स्थिर नहीं है, बुद्धि स्थिर नहीं है, उनको मन चंचल है. लेकिन तामस जो जीव है उनकी बुद्धि एकदम स्थिर है. एक चीज पकड़ ली कि नहीं भाई हमको ये चीज करनी है तो वो करनी है, दृढ़ निश्चय है. यासु तामस भक्तन ने प्रगट कृष्ण पूर्ण ब्रह्म जो कृष्ण है उनमें अपना चित्त लगायो, अपना मन लगायो, उनसे स्नेह कियो. यासु वो स्नेह करके उनने दृढ़ निश्चय कर लियो कि बस यही अब हमारे सब कुछ, अब हमको और कुछ इनके अलावा और कुछ नहीं चाहिए. यो तो वो दिखावे के लिए कि हमको कृष्ण के अलावा और कुछ नहीं चाहिए, वो दिखावे के लिए उनको खुद को जो ब्रह्म ज्ञान हतो और या उद्धव जी जो ब्रह्म ज्ञान देवे आए थे उन सबको तिलांजलि दे दी कि हमको तो बस ये जो प्रगट कृष्ण अवतार है हमको वही चाहिए बस, और कुछ नहीं. कृष्ण जो है हमको बस यही चाहिए, इनके अलावा हमको और कुछ नहीं चाहिए. ये उनके दृढ़ निश्चयता में यासु उनकी दृढ़ निश्चयता के कारण ठाकुर जी ने सबसे पहले तामस भक्तन को निरोध सिद्ध कियो. यासु जन्म प्रकरण के बाद पहलो प्रकरण कौन सो आयो? तामस प्रकरण पहलो आयो. और हमें भी फिर बता के ठाकुर जी की मनुष्यवत लीला में लोगन को मन स्थिर कैसे भयो. एक और शंका आई कि जो कृष्ण अवतार प्रगट अवतार में उनकी लीलाएं जो करी, उनके चमत्कार वगैरह जो किए, वो देख के अगर स्नेह हो रहे हो या मन हो रहे हो वहां पे, तो ऐसे कार्य तो बलदेव जी ने भी किए हैं. तो बलदेव जी का मन निरोध क्यों नहीं भयो, उनको बुद्धि चित्त निरोध क्यों नहीं भयो, तो कृष्ण में ही क्यों भयो? तो वाक्य भी निराकरण दिए थे. तो वो क्या है? जी जी पहलो दो बात है. हाँ, બલદેવજીમાં શ્રી કૃષ્ણ જ આવિષ્ટ થઈ જાય છે સ્વરૂપ, એટલા માટે બલદેવજીને અન્યાશ્રય એટલે માટે ગોપીજનોને ન થયો, કેમ કે એમાં કૃષ્ણનું જ સ્વરૂપ આવી જાય છે બધી લીલામાં. બરાબર. એટલે જ કૃષ્ણનો જ દર્શન થયા, એટલે કૃષ્ણમાં જ એમનો ચિત્ત નિરોધ થયો. જેટલી પણ લીલા કરી છે ઠાકોરજીએ એમનું સ્વરૂપ એમના બલદેવજીમાં આવિષ્ટ કરાવીને જ બધી જ લીલા બધા કાર્યો કર્યા છે. એટલા માટે એમને નિરોધ સિદ્ધ ઠાકોરજીમાં જ થયો એમ. और ठाकुर जी की मनुष्यवत लीला देखी तो भी ठाकुर जी ने सब लीला मनुष्यवत ही करी है, तो भी उनको चित्त कैसे निरोध भयो व्रज भक्तन को? या को निराकरण बताओ. જે ભક્તો જે પ્રકારના હતા એ પ્રકારની ઠાકોરજીએ લીલા કરી કે એનામાં જેને નિરોધ સિદ્ધ થઈ જાય, વધારે પ્રેમ દ્રઢ થાય, એટલા માટે ઠાકોરજી એવી લીલા કરે છે. એનો દ્રષ્ટાંત આપ્યું હતું ને? દ્રષ્ટાંત શું આપ્યું હતું? લાકડાનો નહીં, એક કાર્યમાં અનેક કાર્ય થાય છે. હા, ये कौन बोल रहा है? नहीं वो पूनम तो बोली, ये लहरा के आई ना रोटी भाई. हिमालय. हाँ, तो ये जो पूतना वध कियो ठाकुर जी ने, कही ना कि ठाकुर जी एक कार्य में अनेक कार्य कर रहे हैं, एक लीला में अनेक लीलाएं आप कर रहे हैं. तो आपको दृष्टांत देते हुए ये बतायो कि पूतना वध कियो,
तो पूतना वध में कौन कौन से कार्य किए, 5-7 कार्य बताए थे। पहलो तो पूतना को मुक्ति दी, बराबर। हाँ जी। तो दूसरो ठाकुर जी ने जो बालक व्रज में बच गए थे उन सबकी रक्षा पूतना को वध करके करी। तीसरो ठाकुर जी ने पूतना जितने बालकन को भक्षण कर गई थी उन सबन को भी मुक्ति दी, यानी अपने में सायुज्य मुक्ति दे दी, जो अपने में संभाल लिए, सबको अपने अंदर ले लिए, जिसके लिए आपने फिर बाद में दही दूध माखन वगैरह आरोग्य व्रज की मछली की मतलब रज भी आरोगी आपने वो उन्हीं बालकन के लिए जिनको आपने पूतना में से लेके अपने अंदर आविष्ट कर लिए थे, मतलब सबको अंदर अपने अंदर मुक्ति सायुज्य मुक्ति दे दी। फिर कार्य कियो के लोगन को आश्चर्य करवायो कि ओ हो ये ऐसे विस्मय हो गयो, ये क्या हो गया और ऐसे कैसे मतलब राक्षस आ गई और करके सब तो लोगों को विस्मय भयो। और फिर ये ऐसी लीला करने के बाद में ठाकुर जी ने ये जो चमत्कार देखो, ये क्योंकि ये असाधारण कार्य है ना, साधारण व्यक्ति ऐसे काम नहीं कर सके, ये असाधारण है, तो ये प्रमाण है ये ठाकुर जी है, मतलब देव है, प्रभु है, ईश्वर है, ये सब हमको खबर पड़ी तो ठाकुर जी के प्रति सबको स्नेह बढ़े। यानी एक पूतना वध के कारण आपने कितने सारे कार्य ठाकुर जी ने करे, या प्रकार से आपने जितनी जितनी भी लीलाएं करी है उन सबन से आपने अनेक प्रकार के कार्य करके और सबको निरोध अपने में सिद्ध करवायो है, इस प्रकार आयो। और कछु याद आ रहा है कोई को? कृष्ण शब्द को भावार्थ बता दो, कल ही अपन ने मनन किया है। कृष्ण शब्द को भावार्थ क्या है, शब्दार्थ जो भी है। कृष्ण शब्द कितने अक्षर से बनो है? 2.5 अक्षर। 2.5 अक्षर। काका जी बोलते है ना, पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ पंडित भयो न कोई, 2.5 अक्षर प्रेम के पढ़े सो पंडित होए। ये 2.5 अक्षर वाली बात है राघव जी। કૃષ એટલે આનંદ, શ એટલે સત્તા કે નહીં, કૃષ એટલે સત્તા ને શ આનંદ ઉપર જેમની સત્તા છે એ કૃષ્ણ। આનંદ ઉપર જેના પર સત્તા છે એવું નામ છે ઠાકોરજીનું કૃષ્ણ। આનંદ ઉપર જેમનો આધિપત્ય છે, જેમના હાથ નીચે પૂરેપૂરો અધિકાર જેના હાથમાં છે આનંદ માટેનો, એનું નામ છે કૃષ્ણ। और कोई को विशेष कुछ याद आ रहा है? एक सबसे पहले वालों अपन किसी ने कहे नहीं कि पृथ्वी जी ब्रह्मा जी के पास गई थी विनती करने, सब देवी देवताओं को साथ लेके। हाँ, वहां में अन्याश्रय के ऊपर बहुत अच्छी एक बात करी थी, वो याद है? भक्त की आड़ लेके ही देवी देवता ठाकुर जी के सम्मुख में जा सकते हैं। जी। ये प्रकार है, वो उनको सीधो कनेक्शन नहीं है, उनको मध्यम बीच में माध्यम भक्त को रखने पड़े हैं। और ठाकुर जी जो भी कार्य करे हैं वो भक्त के दुख सुख के ही लिए मतलब कर रहे हैं। अगर भक्त दुखी हो रहे हो तो ही ठाकुर जी प्रकट होंगे और अनेक प्रकार की लीला करेंगे, अन्यथा नहीं करेंगे। और कोई की मायने ही नहीं है भक्त के सिवाय ठाकुर जी के सम्मुख में। ये प्रकार है, तो आप बहुत बढ़िया बात है। और एक बात बताई थी वही में कि ब्रह्मा जी महादेव जी को साथ में लेके गए, महादेव जी और भी सारे देवताओं को साथ में लेके गए। तो महादेव जी को साथ में ले जाए की क्या जरूरत थी? बाकी 2 कारण बताए थे।
एक तो इसलिए कि महादेव जी असुरों के देव है, जो उसको साथ में लेके जाते तो वो प्रसन्न कर लेते महादेव को। ગુજરાતી ચાલશે। મહાદેવજી અસુરોના દેવ છે, જો એને અસુરો પ્રસન્ન કરી લેતા તો મહાદેવજી વરદાન આપી દે ને, એટલા માટે સાથે લઈ ગયા। બરોબર છે, એટલે કે એમને સામે જેમ કે ઠાકોરજી જે આજ્ઞા કરી રહ્યા છે એ પોતે પણ સાંભળશે તો અસુરોને વરદાન આપતા પહેલા 10 વખત વિચારશે કે નહીં ઠાકોરજી આ પ્રકારની આજ્ઞા કરી છે કે એમના વધ માટે જ આ ભૂતલ પર પધારી રહ્યા છે, એમને પૃથ્વીને એ લોકોના ભારથી દૂર કરવા માટે, તો જો વરદાન આપી દેશે તો ઠાકોરજીને વધારે શ્રમ કરવો પડશે એમના વધ માટે, એટલા માટે બે કારણ એમ કે એમને સાથે એટલા માટે લઈ જઈ રહ્યા છે કે અહીંયા એમ કે રહેશે તો પોતાના આખેથી જોશે અને સાંભળશે કે અહીંયા ઠાકોરજી આ પ્રકારની આજ્ઞા કરી છે। વાહ, બહુ સરસ। ઠાકોરજીની કૃપાથી આપણને બધાને સ્મરણ રહેશે। વલ્લભ ખૂબ ખૂબ કૃપા વિચારે આપણી ઉપર કે જે પણ સ્મરણ આપણે વાંચન કરીએ એ આપણને હૃદયારૂઢ થાય, ગમે ત્યારે પૂછીએ ગમે ત્યારે પણ એ વાત નીકળે તો પણ આપણને સ્મરણ થઈ જાય કે વાહ, આ સિવાય ભાગવતજીનું ક્યારે પણ ભાગવત સપ્તાહમાં જઈએ કે એમને વાંચન કરીએ કે કોઈ વાત નીકળે તો આપણે એ પ્રમાણ આપણના મગજમાં હૃદયમાં તરત જ સ્ફુરાયમાન થઈ જાય કે આ કૃપા કે ઠાકોરજી કરે છે આપણી ઉપર। નંદરાયજીને ત્યાં મહોત્સવમાં જે ગોપીજનો આવ્યા એ કેટલા પ્રકારના છે અને કયા કયા? कोई याद है? 10 प्रकार के हैं जो। हाँ, 10 प्रकार के हैं। कौन से? एक असंगत, एक संगत वाला, 2 और 4 कौन से थे? नहीं जी, वो नहीं याद आ रहा। कोई और को याद हो? कोई और को याद हो तो बोलो। ये 2 प्रकार के आने बताए, बाकी और 4 8 प्रकार के और हैं वो। एक संबंध वाले और संबंध बिना के, असंबंध वाले, वो 4 प्रकार के हैं। एक संबंध वाले 4 प्रकार के और एक असंबंध वाले 4 प्रकार के हैं। ऐसे 4 प्रकार के भाई, शायद मेरी भी गलती हो रही है। एक संबंध वाले तो हैं 4 प्रकार के, अब ये मुझको भी देखना पड़ेगा। जो बराबर तो याद हो तो बताओ। संबंध वाले 4 प्रकार के और असंबंध वाले 4 प्रकार के ऐसे ही आएंगे। हाँ जी, और एक असंगत जो परचारी जो उनके, हाँ वो तो परचारी जी को जो हाँ, आए वो। हाँ संगत हाँ जी, बराबर कियो। फिर भी एक और देख लेना जरूरी है। जी जी। सुत, मागध और बंदी जन को भी प्रकार बताया तो वो क्या है? सुत यानी क्या? सूत यानी जो पुराण की कथा कहे वो सूत। सूत यानी पुराण की कथा कहे, वो यानी बराबर है। संबंध वाली 4 गोपीजन है और 4 प्रकार की, और असंबंध वाली वो भी 4 प्रकार की है। सही ठाकुर जी की कृपा। और मागध इनको क्या प्रकार है? यानी पुराण की कथा कहने वाले। हाँ, और मागध यानी वो कविता वंशावली कहने वाले। के जब बंदी जन वो चारण, कविता के साथ में वंशावली कहने वाले। हाँ, वो चारण जो नृत्य गान कर रहे हैं, वो नृत्य भी कर रहे हैं और गान भी कर रहे हैं। चारण प्रकार
आज बाबा आयो के नहीं, मैं तो भूल ही जा रही हूँ अम्मा को देख के। आज आयो ही नहीं, अम्मा के वहां में सुन रो है। बोली 16 हुए थे, 15 हुए? 16 हुए थे मुझे। हाँ 16 हुए। ले ली तो 17 नहीं हुए, हाँ? બધા દાન કર્યું એ આવ્યું હતું ને 16 બધામાં દાન કર્યું એ આવ્યું કે કોઈને પણ સંતોષ ન થાય એવું ન કર્યું, બધાને સંતોષ થાય એવું મંગરાજીએ દાન કર્યું। એ બેન सबके मन को संतोष होवे वा प्रकार से मंगराज जी ने सबन को दान कियो है, गौएं भी दी है और गौओं के साथ में आपने गोश्त भी दिए हो और वस्त्र अलंकार अन्न खूब सारा दान आदि आपने किए हैं। और हमें एक प्रकार और का आया था अपन ने कल देखो तो कि ठाकुर जी ने ठाकुर जी पधारे हैं तो महोत्सव करना जरूरी है, क्योंकि कोई महान पधारे तो आपको स्वागत करना ये जरूरी है, वास्तव उनको मान सम्मान बनो रहे है। तो आप पधारे तब काल भी सारे अनुकूल हो गए थे और बाजा बजाए वाले सामने से आके मतलब ठाकुर जी के वहां पर पधार के और बाजा वगैरह सब बजा रहे हैं। एक यहाँ में आया था ना कि भेरी और दुंदुभी भी बजवे लगी, सुत मागध और बंदीजन को आयो तो तब बताया था ना 5 प्रकार से मंगल 4 भय, वातावरण शुद्ध कियो, मंगल 4 भयो। तो हमें भेरी और दुंदुभी भी बज रही थी, तो वो भेरी और दुंदुभी ही क्यों बजी, तो कि वो मंगल सूचक है यासु। बाबा गाती मार गया आज। तो और कोई को कुछ याद आ रहा है, पूछना है तो बताओ। गोपी जनन के बाद ग्वाल को आयो तो सब ग्वाल ने दूध जिनके हाथ में जो आयो उड़ेलो है, दूध आयो तो दूध, जल आयो तो जल, माखन के लोदा करके एक दूसरे माखन के लोना क्यों उड़ाए, माखन के लोना क्यों उड़ाए? રસમાં મગ્ન એટલા થઈ ગયા હતા કે એકદમ विशेष रस में मत हो गए। हाँ विशेष रस में मत हो गए तो नवनीत के गोलाएं उड़ावे लगे। गोपी जनन ने अपनो आनंद उत्सव प्रकट कियो तो एक गोप ग्वालन ने प्रकट कियो। गायन को कैसी सजाई थी?
हड़गल हल्दी का तेल क्या मिश्री, करे थे? हाँ, हल्दी और हल्दी तेल मिश्री जो लेप होवे और गेरू खड़ीसू ચિત્રમાં અને કીધું. અલંકાર થી સજાવી હતી. હા, અને શિંગડા પર શું બાંધેલું? मोर पीच मोर तो पंख। મોર પંખ. હા. આવું તો નાથદ્વારામાં જોવા મળે. હે? એ આવી ગઈ તો નાથદ્વારામાં જોવા મળે એમ. શું બોલે છે? हाय हाय, आवाज नहीं आ रहा है. रेला तो वो आवाज आया. तू भी बोलो. आपको लहरा तो वो आवाज आया. इसे सुबोधने जी एक ऐसा ग्रंथ है तो बड़े यहाँ आज्ञा करें कि आके बाद फिर कोई ग्रंथ ही नहीं है, मतलब कोई ग्रंथ पढ़ने की इच्छा ही नहीं हो. ऐसो अद्भुत और इतना सुंदर ग्रंथ है ये. मतलब महाप्रभु जी को एक मुख्य भूतल पे पधारवे को एक कार्य ये भी है कि आपको ये जो समझे ना कि श्री भागवत गूढ़ार्थ प्रकाशन परायण है जो नाम है श्री महाप्रभु जी को, वो यही है, यही के लिए है कि श्रीमद भागवत जी को जो हार्थ है वो आप ही समझ सके और आप ही मतलब आज बता रहे हैं और कोई बता भी नहीं सके, क्योंकि आप ही हृदय है ठाकुर जी स्वयं और वही प्रकार से आप ये बता रहे हैं, अपना स्वरूप ही समझा रहे हैं. ये प्रकार को यहाँ पे बताया गया है. जो माँ कहे कि ये जो सुबोधनी जी भागवत जी में, मतलब भागवत जी में ऐसा सुनियो है कि जे वाला से पूज्य है विनती कर जे कि ये पुष्टि मार्ग, मतलब पुष्टि मार्ग वैष्णव ने सुबोधनी जी को ही वाचन करो. भागवत जी में मर्यादा की गंध आवे, मर्यादित मार्ग की गंध आवे, ऐसा कुछ नहीं, बिल्कुल भी नहीं, कभी भी नहीं ऐसा सोचना चाहिए. श्रीमद भागवत जी जब तक तुम श्रीमद भागवत जी को वाचन नहीं करोगे तब तक सुबोधनी जी को तुमको एक भी शब्द नहीं लगेगा, तुम एक भी शब्द नहीं समझ सकोगे जब तक तुम श्रीमद भागवत जी नहीं वाचन करोगे. तो श्रीमद सुबोध यही नहीं तो खबर होगी तुमको तो तुम समझोगे कैसे? तो श्रीमद भागवत जी तो ठाकुर जी को स्वरूप है, हमें मर्यादा की गंध को कोई सवाल ही पैदा नहीं हुआ. वो तो अवैष्णव के मुख से नहीं सुनना. हाँ, अवैष्णव के मुख से नहीं सुनना चाहिए, ये चीज है. लेकिन श्रीमद भागवत जी नहीं, वो अवैष्णव के मुख से तो ठाकुर जी के पद भी नहीं सुन रहे के. वो श्रीमद भागवत जी तो बहुत दूर की बात है. अपन जो ये नित्य के पद गान कर रहे हैं वो भी नहीं कर रहे. जो वो गोविंद स्वामी के में वो आवे ने उनने गायो को वाह वाह कर दी, यानी नामे राजा को अकबर बादशाह ने वाह वाह कर दी तो वो राग ही छुआ दियो गोविंद स्वामी ने. ये राग छू गयो. ये तो भाई अपन तो ठाकुर जी के लिए गा रहे हैं, वो वहाँ ठीक है. अवैष्णव के मुखसू तो अच्छो कोई कलाकार ठाकुर जी को गुणगान गाते वो तो नहीं सुनना. और वैष्णव हो वो कोई छोटी सी भी बात अगर कहते हो तो वहां के मुख से जरूर सुननी. देखो तो कितना बड़ो प्रमाण यहाँ में आयो है कि ये कौन सी मुकुंदास जी की वार्ता थी ना, अभी बाबा के वहां में चल रही थी भगवत वार्ता में कि मुकुंदास और दिनकर दास दो भाई है. तो हमें मुकुंदास श्री महाप्रभु जी की कृपा से सब वो हृदयारूढ़ हो गयो तो शास्त्र वेद और सब कुछ, तो वो हृदयारूढ़ हो गया तो वाकई लिए मतलब सब आ गया था. वो एक ब्राह्मण उनके वहां रहते तो राम ने वो बार बार आके कहते कि हम भागवत सुनावे तो कहते कि अभी हमको अवकाश नहीं है, हमको अभी नहीं सुनना है, जब अवकाश होगा तब सुनेंगे, जब टाइम मिलेगा तब सुनाइयो.
यो करके तो एक बार उनने हुआ ब्राह्मण ने देख लियो कि मुकुंददास जी वो चौपड़ खेल रहे हैं, तो वास्तव में उनने कि अब के मौका पायो, चलो हम जाके कहो। तो उनने आके कही कि भाई चलो मेरे चलो भागवत जी सुनाऊं तुमको, तो कि नहीं, जब उनने वही जवाब दे दियो कि जब समय होएगा तब सुनेंगे, अवकाश होएगा तब सुनेंगे। तो चौपड़ खेलो को तुम्हारे पास अवकाश है और भागवत जी सुनने को अवकाश नहीं है? तो कहते नहीं। अब उनने कही अब तो इनने तो बड़ी बहुत गहरी बात कर दी, अब इनको जवाब देना पड़ेगा, तो अब क्या करें, सुन तो सके नहीं क्योंकि वो अवैष्णव है ब्राह्मण, उनके मुख से भागवत जी कैसे सुनेंगे? तो उनने कही कि तुमको हमारी भागवत जी खबर है? तो कहे कि क्यों, तुम्हारी और हमारी भागवत जी का अलग है क्या? तो उन्होंने कही कि हाँ अलग है। तो कहे तो सुनाओ। तो उनने वापस वही जवाब दे दिया, अवकाश होगा तब सुनाएंगे। अभी हमारे पास अवकाश नहीं है। तो वो ब्राह्मण तो चलो गए। फिर उनने एक बार से संध्या वंदन कर रहे थे वो मुकुंददास जी वहां में ग्रहण के दिन कहाँ पे रहते थे, सरस्वती ग्रहण के दिन स्नान कर रहे थे वास्तव में। तो ये ब्राह्मण भी आए, तो नदी के अब तुम मैंने हमको सुनाओ तुम्हारी भागवत जी। तो कहते ले ये तो फिर पीछे पड़ गए आके। तो उन्हें भागवत जी में सु कछु काय के श्लोक सुनाए, एक एक के आधो श्लोक 1.5 श्लोक कछु के बताए। तो वहां में उनने 3 प्रहर निकाल दिए। तो ब्राह्मण तो हो गया कि बस भाई अब मेरे को नहीं सुननी है, थक गयो मैं तो। अब तो कहले अभी तो मैंने शुरू ही नहीं करी है भागवत जी। तो कह नहीं भैया मेरे को नहीं सुननी है ना, मेरे को तेरे को भागवत सुनानी है, जो करके वो चले गए। मतलब के को मतलब है कि वो अवैष्णव होते तो श्रीमद भागवत जी भी उनके मुख से नहीं सुनी। इतनी टेक अपने वैष्णव को होनी चाहिए। और आजकल तो इतनी सी भी टेक नहीं है। जो जैसे भजनदार हो वो भजन सुन रहे हैं, जो भागवत जी जहाँ भागवत जी हो रही है वहाँ दौड़ दौड़ के चले जाए। ये देखे नहीं कि कौन पढ़ रहा है, वाचन करने के लिए कौन बैठो है व्यासपीठ पे, वो नहीं देखे। और बस भागवत जी हो रही है नहीं हो करके सुन चले जाए, टीवी में चला दे, काम बिना के जो भी चलते रहे वो सब मतलब सत्संग कर रहे हैं ना अपन यो समझ के सब चालू कर देते। ऐसे नहीं होगा। सत्संग को भी प्रकार हो गए, सत्संग कौन के साथ कहाँ कैसे क्या करना वो सब विचार करके और फिर आगे बढ़ना चाहिए। फूल में मेरे को चंपा नहीं मिल रहा है। इनकी मैं कहाँ ढूंढ रही हूँ इसके सारे फूल में। एक चंपा का सवाल है। हाय 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 मिलो मिलो। ये अपने मार्ग की कितनी विशिष्टता है, जन्म प्रकरण में बहुत सारो प्रकार बताए हुए है अपने मार्ग की विशिष्टता के विषय में। और कितनी उत्तमता है अपने मार्ग की, ये सारो प्रकार बताए। वो समझना पड़े, वो बड़े के कृपा से बड़े के आशीर्वाद से पता चले कि यहाँ अपन को कहाँ पता चल रही है कि ये पुष्टि मार्ग है। वसुदेव जी देवकी जी को पूरा जो जब ठाकुर जी को विनती करें कि अब आप जीवभूत स्वरूप में हो जाओ और यहाँ से कहीं अन्यत्र पधारो, ये जब विनती वसुदेव जी और देवकी जी करें तब ठाकुर जी पहले से बताया कि मैं पहले तुम्हारे यहाँ क्यों प्रकट भयो, तुमने ऐसा कहा कियो। तो सारो उनको प्रकार उनकी सारी पिछले जन्म की सब बातें मतलब तप किए, कितने तप किए और तप करके क्या मांगे और वाके बाद कैसे प्रकार से ठाकुर जी ने उनको मतलब उनके मांगे प्रकार से दान दिए उनको। और वहां पे ही वो जो मांगे और ठाकुर जी ने दियो वहां में ही सबसे पहले तो पुष्टि और मर्यादा को प्रकार है। अपनो पुष्टि में क्या है, महात्म्य तो जानना ही पड़े कि ठाकुर जी को महात्म्य क्या है, ये तो अपन को समझना ही पड़ेगा। सिर्फ अपन बाल लीला या वात्सल्य भाव को ही अपन नहीं कर सके। क्यों? क्योंकि जब तक अपन को आपकी मुख्यता, आपको सामर्थ्य ये सब नहीं पता होगी तो अपन बिल्कुल ठाकुर जी को
मुख्यता नहीं देंगे और गौण कर देंगे उनके सारे कार्य को। अपन यहाँ देखें कि महाप्रभु जी गोपी जनन में ठाकुर जी के साथ जितनी भी लीलाएं करी है तो आपको महात्म्य ज्ञान है, गोपी जनन को महात्म्य ज्ञान है। वह प्रकार से उनने ठाकुर जी को साथ में सारी लीलाएं करी। क्यों? क्योंकि एक जो गोपी जनन को युद्ध है वो ऋषि कुमार है, ऋषि कुमार का जो भाई हो या सो वो तब करके आई है तो उनको सारो भगवदावेश है। फिर दूसरी है वेद की रुचा, श्रुति रूपा जो है वो, और एक वेद की रुचा है, वेद में जो अक्षर लिखे हुए हैं ना वो है। तो वेद में जो रुचाएं हैं उनको ठाकुर जी का स्वरूप नहीं खबर होगी तो और कौन को खबर होगी? यह प्रकार से वो ठाकुर जी को पूरे प्रकार उनको पता है कि ये ब्रह्म है, ये जान रहे हैं, लेकिन फिर भी उनको ठाकुर जी के वात्सल्य भाव उनके साथ लगे हुए है। वात्सल्य भाव का मतलब क्या है? देह भाव होना बहुत जरूरी है, तो वो अपने पुष्टि मार्ग में है। तो जहाँ ठाकुर जी को वसुदेव जी देवकी जी ने अपने पिछले 3 जन्म के पहले जो जाने हो के का प्रकार से व्रत किए, उनने व्रत किए, तप कियो, कितनो व्रत तप कियो, उनको नाम तो देवकी जी को नाम तो कृष्णी और वसुदेव जी को नाम है सुतपा, सुतपा और वृष्णि, सॉरी वृष्णि नहीं कृष्ण, शायद वृष्णि भूल गई नाम। तो वो उन लोगों ने देवता के 12,000 वर्ष तक तप किया, देवता के 12,000 वर्ष। अपनो 1 साल जावे ने भूतल पे 1 वर्ष होवे ने तब 1 दिन 1 रात्रि भी नहीं जावे देवता को, 1 साल को आवे ने। ब्रह्मा जी ने ठाकुर जी के सब गोप ग्वाल साथ में जो हते उन सबन को ले लिए और वो तो सो के उठ के आए, इतने में 6 महीना हो गए। उनकी तो 1 रात ही गई, तो भाई 1 रात में सारे गोप ग्वाल तो यहाँ पे हैं और वहाँ 6 महीना तक ठाकुर जी, साल भर तक ठाकुर जी ने सबको अपनो स्वरूप दे दियो और वहाँ पर कर तो सब वहाँ पे गए, गोप ग्वाल गैया बछड़ा सब कुछ बन के ठाकुर जी ही गए। तो ऐसे जो वेतान के जो वर्ष गिने ऐसे 12,000 वर्ष तक उन्हें सुतपा और वृष्णि ने तप कियो और तप करने के बाद में जब इच्छा उनकी क्या होती वो ठाकुर जी की इच्छा के विरुद्ध हतो, पर लेकिन इतनो तप कियो तो हमें ठाकुर जी ने विचार्यो कि अब इनके ऊपर दर्शन देवे की कृपा तो करनी ही चाहिए। बहुत सुनने और समझने वाली वस्तु है। 12,000 वर्ष देवतान के उन्हें तप कियो, तप करने के बाद में ठाकुर जी तो पता है कि उन लोगों को क्या चाहिए, तो ठाकुर जी को पता है कि अपनी लौकिक इच्छाएं ही पूरे करने के लिए मांगने के लिए ये मतलब ये करो है, इनने तप कियो है। तो तप करने के बाद जब ठाकुर जी ने दर्शन देने के विचार कियो तो दर्शन करे ठाकुर जी के, तो उनने अपने लिए बहुत वर्षों तक लौकिक सुख भोगे, ग्राम्य सुख, वहां में ये लिखो है कि ग्राम्य सुख, यानी गांव वाले के लोगों को इतनी अक्ल नहीं हो गई कि क्या मांगना चाहिए क्या नहीं, एक प्रकार की जड़ता कह सके कि भाई हाँ बस हमको ये चीज चाहिए, बाकी लिए हम कुछ भी कर लेंगे, वो एक जड़ता प्रकार आ गया में। तो वो उन्हें 12,000 वर्ष तप करने के बाद उनने जब ठाकुर जी के दर्शन किए, पहले उनको मांगना तो यही है तो उनको, और वो ही मांगो भी सही कि हम लौकिक सुख 1000 वर्षों तक हो गए, जो लौकिक सुख है हमारे लौकिक जो जीवन है वही हमको भोगना है, पर हम निर्विघ्नता सु आनंद सु वर्षों तक भोगते रहे, ये एक इच्छा उन्होंने मांगी। जब ठाकुर जी के दर्शन किए ना, ठाकुर जी के सौंदर्य को जब दर्शन किए तो उनको इतनी मोह हो गया वहां के ऊपर, तो उनने एक विनती और कर दी कि भाई आपके जैसो पुत्र हमको होए, का कही कि आपके जैसो,
यूं नहीं कि आप हमारे सामने हो तो आप ही हमको मिल जाओ, ये आप ही हमारे पुत्र बन के आ जाओ। वहां उनने ये नहीं मांगे कि हम आपको पलना में झुलावे, हम आपकी बाल लीला को सुख भोगे, हमारे अंदर वात्सल्य भाव आपके लिए आवे। ये जो पुष्टि स्नेह हतो, ये पुष्टि स्नेह उनने नहीं मांगे। ये पुष्टि स्नेह तो ये पुष्टि स्नेह उनने नहीं मांगे हो, लेकिन उनने ये कही कि आप मिलो कि नहीं मिलो हमको कोई मतलब नहीं है, पर आपके जैसो पुत्र हमको चाहिए, आपके जैसो पुत्र हमको दो, तो हमको वो पुत्र मतलब हमको चाहिए। ठाकुर जी ने कही कि वरदान तो देना पड़ेगा, तो वरदान में तो कहे मेरे जैसो पुत्र तो कहाँ से दो, मेरे जैसो तो कोई है ही नहीं। तो ठाकुर जी पहले जन्म में प्रश्नी गर्भ नाम के रूप से आप प्रकट भये, फिर आप वामन जी के रूप से प्रकट भये दूसरी बार, और अब तीसरी बार यहाँ पे यूं विचार किए कि दो बखत ये लोग मतलब मेरे अवतार के वामे ये लोग वो सुख ले रहे हैं, या मतलब अवतार ग्रहण में इन लोगों के घर पे कर रहे हो, तो अब इनको मुक्ति देनी चाहिए। ये विचार करके ठाकुर जी पूर्ण पुरुषोत्तम के रूप सु यहाँ आपने पुष्टि कार्य किए, स्वयं ही कृपा करके आपने अपनो ही स्वरूप देवकी जी वसुदेव जी के यहाँ पे प्रकट किए। ये दूसरो पुष्टि कार्य यहाँ पे मतलब पुष्टि कार्य ठाकुर जी कर रहे हैं, ये अपन को कैसे पता चल गया। तो वो जितना तप करवायो और वो सब करवायो, अब यहाँ पे सुतपा और कृष्ण जी को जो तप कियो, वाको जो अपराध भयो उनको, तो आज जब ठाकुर जी सामने आ गए तो फिर लोकी की इच्छा कैसे रह जावे कोई की। तो ये जो अपराध भयो सु, तो वो दंड के लिए रूप सु, दंड करो या अनुग्रह समझो, ठाकुर जी तो कभी दंड देवे ही नहीं है, लेकिन ठाकुर जी की इच्छा के विरुद्ध उनने लौकिक इच्छा मांगी, तो वो तब को उनको वो वरदान तो देना ही तो ठाकुर जी ने दियो कि हाँ तुम्हारे घर में पुत्र रूप से मतलब मेरे जैसा पुत्र तो है नहीं, मेरे जैसा कोई है ही नहीं, तो मैं खुद ही प्रकट भयो, ये ठाकुर जी ने बताई वहां में। इसको जन्म प्रकरण में आ रहे हो है, जन्म प्रकरण में ये सारे खुलासा दिए गए। का है धीरज अपने में होवे नहीं, ऐसा कुछ शांति से सुने नहीं सब, मतलब पढ़वे की और वो सब भी अपन को नहीं रहे। तो वहां में जब उनने दंड के रूप में ठाकुर जी जब आप प्रकट भय देवकी जी वसुदेव जी के यहाँ पे, तो उनने कहा कियो देवकी जी वसुदेव जी के वहां पहले अपने 7 गुण जो है वहां में सु 6 गुण 7 धर्म में सु 6 गुण जो है वो प्रकट किए। 6 ऐश्वर्य वीर यश श्री ज्ञान और वैराग्य 6 जो है, ये जो गुण कही है वो गुण है अक्षर के, मर्यादा के हो गए मतलब। तो उन्हें कही कि पहले मैं अपने गुण प्रकट कर लो, तो गुण प्रकट किए। गुण ठाकुर जी के समान तो कोई के हो नहीं सके, यासु उनने गुण पहले दिए भी सही, जो देवकी जी के 6 पुत्र जो पहले भय देवकी जी वसुदेव जी के, वो ठाकुर जी के 6 गुण हैं, ऐश्वर्य वीर यश श्री ज्ञान और वैराग्य के। वह प्रकार से उनने ठाकुर जी ने वो 6 पुत्र दिए भी और वापस भी ले लिए कि मेरे जैसे गुण वालों को कोई पुत्र कोई जीव हो ही नहीं सके। और वो अक्षर के रूप हते, ठाकुर जी ने आशीर्वाद दिए तो वचन दियो तो या तो आपने अपने गुण स्वरूप प्रकट कर दिए और फिर वापस ले लिए। ये उनको दंड के उनको पुत्र भय भी सही और पुत्र सु वियोग भी हो गयो। ये देखी वसुदेव जी को दंड भयो, तो क्या दंड भयो, क्यों भयो वो दंड, क्योंकि उनने इतने वर्षों तक तप करने के बाद भी मोक्ष नहीं मांग्यो और न ठाकुर जी को अपने लिए मांग्यो कि आप हमारे घर पे पधारो, या कोई पुष्टि रीत से उनने मांगे हो, स्नेह वश उनने करके मांगे हो, तो ऐसा कुछ भी नहीं गयो। और उनने लौकिक इच्छा करी, लौकिक सुख मांग्यो, वाको दंड ठाकुर जी ने अपने गुण को प्रागट्य करके भी, मतलब अक्षर के रूप बता के न तो उनको मोक्ष दियो और न ही पुत्र दिए। ये प्रकार यहाँ पे आए हुए। तो यहाँ पुष्टि कहाँ प्रकट भई, तो वही पुष्टि यहाँ पे भी ठाकुर जी ने उनको संयोग देके और विप्रयोग को दान दे दिए। विप्रयोग भोगो अब, और है हम तो चले गोकुल। तो गोकुल पधार गए।
आप और गोकुल पधार के आपने जो एक तप कौन ने किए थे, श्रुति रूपा और ऋषि रूपा ने, उनके ऊपर तो आपने संयोग को वो कियो, लेकिन पुष्टि कहाँ प्रकट करी? नंदराय जी यशोदा जी पे कृपा करके, और नित्य सिद्धा जो से स्वामी जी हैं, नित्य सिद्धा के यूथ के जो गोपीजन है, उनके ऊपर आपने बिना कोई तप उनके किए, बिना कोई वो के कोई श्रम किए, जो सहज कृपा जो करे हैं पुष्टि में अपने ठाकुर जी, वो ही कृपा आपने वहां पे करी है। और ये ही पुष्टि मार्ग है कि जो श्री नंदराय जी यशोदा जी से सहज कृपा भई है कि आपने अपनो वात्सल्य भाव वहां पे दिए, प्रकट कर दिए, वात्सल्य भाव उनके लिए हमने, और ऐसो प्रकट कियो कि यशोदा जी जैसो वात्सल्य भाव अगर तुम्हारे अंदर नहीं है, जो कि उनके जैसे वात्सल्य भाव कोई को आ ही नहीं सके, लेकिन फिर भी जो बूंद मात्र भी 1% भी अगर तुम्हारे अंदर ऐसो वात्सल्य भाव नहीं है, तो पुष्टि में तुम्हारो कोई काम नहीं है। श्री यशोदा जी जैसो बाल भाव को जो भाव है, ऐसो भाव अगर तुम्हारे अंदर नहीं है, अपने अंदर नहीं है, तो अपन को पुष्टि में रहने तो कोई अधिकार ही नहीं है, क्योंकि पुष्टि को फल मिले कोई। सबसे पहले बाल लीला से ही शुरू हुए है। अगर वो बाल लीला में ही अपना मन नहीं है, तो अपन को कभी भी पुष्टि भक्ति प्राप्त हो ही नहीं सकती। ये प्रकार है पुष्टि मार्ग को, कि वहां वात्सल्य भाव, स्नेह भाव होना बहुत जरूरी है। बाकी बाद ठाकुर जी जो कृपा विचार है प्रौढ़ लीला की, और वो एक बाद की बात है, लेकिन पहले अपन को स्नेह होना बहुत जरूरी है। और स्नेह के लिए भी वात्सल्य भाव, ऐसे तो श्री महाप्रभु जी आज्ञा करे हैं कि बाल भाव से सेवा करो, अपनो सर्वस्व जान के सेवा करो, बाल भाव से करो और सर्वस्व जान के सेवा करो। ये प्रकार अपना पुष्टि मार्ग को है। तो आपने आज अपन ने वैसे ही डबल क्लास ले ली है, करें रखें एंड धन्यवाद।